तो हम देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे थे। हमने ये चीज़ें पढ़ ली थी। एक छोटा-सा जो है वो हम एक रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ लिया था टीथ कैसे वर्किंग करते हैं। देन वी स्टडीड दैट हाउ डू स्लैवरी ग्लैंड्स वर्क। देन वी डिस्कस्ड दैट व्हाट इज़ द रोल ऑफ टंग। और ये सारा कुछ हमारे पिछले लेक्चर में मौजूद है। ये बात बहुत क्लियर हो गई थी कि हमारे ये जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं और हमारे जितने भी गट के कंटेंट्स हैं, टंग वगैरह हैं, ये कैसे काम करते हैं और टंग जो है उसका क्या रोल होता है। लुब्रिकेशन की बात हुई थी, रोलिंग की बात हुई थी, रोलिंग ऑफ फूड। फूड को रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो अच्छे तरीके से लुब्रिकेट हो जाए, ठीक है? फिर जो हमारे सलाइवा में एंजाइम्स हैं, वो उसको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर लें, ठीक है? तो इसी तरीके से च्यूइंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है? और केमिकल डाइजेशन ये सारा कुछ जो है वो हमारा डिस्कस हुआ था। उसके बाद इस लिहाज से अगर हम देखें तो हम अब अगले स्टेप पर जा सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट ऑर्गन। यहाँ पर थोड़ा-सा जो है हम अपना यहाँ टाइम लेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम हमें बनानी होगी। अच्छा, अब इस वक़्त जो हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं ना बेटा, जो हम इस वक़्त पढ़ने लगे हैं, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज़ फेरिंक्स। बेटा ये जो रीजन है ना, ये दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट रीजन। फेरिंक्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है और ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ कॉमन वन। आपने कोई मैसेज वगैरह किया है? तो यूँ हाइलाइट कर रहा है बार-बार। अच्छा, फेरिंक्स जो है, इट इज़ अ कॉमन रीजन। अब ये कॉमन कैसे है? अगर मैं यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा-सा ये बताऊँ कि ये एक रीजन है जो कि ख़ासा इम्पोर्टेंट हुआ करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा ज़ूम इन करके देखते हैं, तो आपको पता ये लगता है कि इस रीजन में आपके 2 डक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। एक वो डक्ट है जो कि आपके जिसको आप विंड पाइप कहते हैं, ठीक है? दिस इज़ नोन एज़ विंड पाइप और ट्रैकिया। दिस इज मेड ओनली फॉर विंड, ओनली फॉर एयर, ठीक है? जो भी आपकी नोज से एयर आनी है, दैट वुड बी पासिंग थ्रू योर नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी का रीजन आपको पता है कि ये आपकी है बकल कैविटी। ये आपका उव्यूला है, ये उव्यूला है, ठीक है? और नेजल कैविटी जो है वो यहाँ मौजूद है। एयर यहाँ से आएगी इधर से होती हुई। एयर हैज़ द पाथवे लाइक दिस, ठीक है? आपके नेज़ल कैविटी से होते हुए इस तरह से एयर ने आना है। तो उसके बाद जो है यहाँ से ऊपर ज़ाहिर-सी बात है, दिस इज़ द रीजन ऑफ ब्रेन। अच्छा, यहाँ से एयर जब अंदर को आती है, तो ये एयर जो है ये ट्रैकिया में आती है और उसके बाद उस एयर का जो है ज़ाहिर-सी बात है वो हमारा इस वक़्त पर्पज़ नहीं है कि वो एयर कहाँ पर जाएगी। बट लेट्स हैव अनदर लेट्स डिस्कस अनदर सॉर्ट ऑफ पाइप। ये जो पाइप होती है इसको आप फूड कनाल या एसोफेगस कहते हैं। इसको आप फूड कनाल या एसोफेगस कहते हैं और ये जो पाइप है ये हमारी बॉडी में एक अच्छी खासी लंबी पाइप होती है, क्योंकि एक बात तो तय है, अगरचे मैंने अभी भी थोड़ी-सी लंबी बनाई है ट्रैकिया, लेकिन ट्रैकिया इधर आके डिवाइड हो जाती है। तकरीबन जहाँ से मैंने एरो शुरू किया ना, ये वाला एरो, यहाँ से ट्रैकिया डिवाइड होना शुरू हो जाती है, ठीक है? लेकिन चलें यहाँ से हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये जो एसोफेगस है, ये हमारे जो बॉडी है, उसके अच्छे खासे डीप जाती है और उसके बाद फिर उसके आगे क्या स्टार्ट होता है? स्टमक। उसके बाद स्टमक स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये जो एसोफेगस है, इसके बारे में एक तो ये कि इट इज़ मस्कुलर, ये मस्कुलर होती है, ठीक है? या और ये जो आपकी ट्रेकिया होती है, इट इज़ कार्टिलेजिनस, ये कार्टिलेज की बनी हुई होती है। दूसरी बात, इट इज़ स्ट्रिक्टली लॉक्ड, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फॉरबिडन फॉर फूड पार्टिकल्स टू एंटर। अब ये कैसे होगा? जबकि अभी मैंने आपको क्या कहा कि जो फेरिंग्स है, वो एक कॉमन रीजन है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि फेरिंग्स एक कॉमन रीजन हुआ करता है और इस फेरिंग्स के कॉमन होने की वजह से
हमें क्या प्रॉब्लम आता है, इस फेरिंग्स के कॉमन होने की वजह से हमें प्रॉब्लम ये आता है कि इस रीजन के अंदर एयर प्लस फूड दोनों कंबाइन हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने जरा से भी यहां पर गलती कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके बकल कैविटी है और यहां पर आपकी टंग होती है, ये आपकी टंग है, ये टंग है, ठीक है। अब अगर आपने जरा सी भी गलती कर दी तो आपका फूड, फूड का मैं कलर कोई और बना दूं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, आपका फूड जाना चाहिए यहां से होता हुआ सीधा इनसाइड योर एसोफेगस, दिस इज द पाथ। आपका फूड स्ट्रिक्टली रोका जाता है, किससे, कि वो हरगिज ट्रकिया में एंटर ना हो। और इसके इसके लिए क्या जो है वो तरीका इस्तेमाल किया जाता है बेटा, इसके लिए आपके यहाँ पर एक फ्लैप होता है जिसको आप कहते हैं, ये भी कार्टिलेज का फ्लैप होता है, इसको आप कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस जो है, और ये जो ऊपर का रीजन होता है ना, ट्रेकिया के सबसे ऊपर का रीजन, यानी ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है, इसको आप कहते हैं ग्लॉटिस। अगर मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करूं तो बेटा ट्रेकिया कुछ इस तरह से होती है, ये ऐसे, और इसके अंदर छोटे छोटे डिप्रेशन होते हैं, सी शेप डिप्रेशन होते हैं इसके अंदर, डिप्रेशन, ठीक है, नॉट होल्स, इसके अंदर सी शेप डिप्रेशन होते हैं। ट्रेकिया का ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको आप कहते हैं ग्लॉटिस, ये ग्लॉटिस है। अच्छा, ग्लॉटिस और उसके ऊपर ये रीजन है एपिग्लॉटिस। जिस टाइम पे आप स्वॉलोइंग करते हैं तो ये ग्लॉटिस ऊपर को उठता है, उठने से क्या मुराद है, पूरी ट्रेकिया ऊपर को जाती है और ये एपिग्लॉटिस नीचे को आता है। यानी इसका मतलब ये है कि आपका एपिग्लॉटिस इस तरह आ जाता है, ऐसे, इसके ऊपर, और जो ग्लॉटिस है यानी जो ट्रेकिया है वो ऊपर को मूव करती है। ये दोनों आपस में बिल्कुल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, एंड देयर इज नो चांस ऑफ एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रेकिया। ये कब होता है, जब आप निगल रहे होते हैं। अगर आप किसी पर्सन को सामने से देखें और सामने से देख के आपको लगे कि उसकी ये ट्रेकिया जो है उसने कुछ स्वॉलो किया है और उसकी ये ट्रेकिया जो है ये ऊपर को मूव हुई है, तो इसका डेफिनेट मतलब क्या है कि उसने एक्चुअली फूड को स्वॉलो किया है। ये ट्रेकिया ऊपर को उठती है, ऊपर उठने का मकसद ही ये है कि वो जो ओपनिंग है वो फौरी तौर पर बंद हो जाए, और बंद होने की वजह से जो फूड पार्टिकल है वो अंदर को ना आ जाए। दिस इज द फंक्शन ऑफ द रीजन ऑफ फेरिंग्स। तो ये एक्चुअली कॉमन होता है, ठीक है। तो अगर एक जी होता फरमाइए। है जो कुछ लोग आपने देखा होगा कि हड्डी निकली होती है गर्दन पे, जी जी तो जी जी, वो बेटा सिर्फ मेल्स में होती है, वो सिर्फ मेल्स में होती है, फीमेल्स में नहीं होती। और उसकी वजह जो है वो हमारे ये जो वोकल कॉर्ड्स है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर एग्जैक्ट उस हड्डी वाली जगह को प्रेस करें ना, तो आपकी आवाज खराब होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप इसको मुकम्मल प्रेस कर दें, देन यू वुड नॉट बी एबल टू टॉक। ये वो हड्डी है जहां पर हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ये वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली हमारे, आपको पता ही है वोकल कॉर्ड्स क्या है, यहीं से हमारी आवाज प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन के एक्शन की वजह से वोकल कॉर्ड्स थोड़े से थिक हो जाते हैं और फैल जाते हैं, जिसकी वजह से ये वो रीजन हो जाता है जहाँ पे थोड़ी सी हड्डी उभर जाती है। तो मेल्स में ये एक नॉर्मल चीज़ है, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। फीमेल्स में अगर आवाज़ भारी हो जाए तो ये हड्डी निकली होती है, जो निशानी होती है कि इनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं थोड़े से हैवी हो गए, ठीक है। तो ये मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता। अच्छा क्या नाम है जो ट्रेकिया है उसके ऊपर तो होता है वो जो लिड टाइप होता है जो, उसका आपने नाम बताया था अभी, एपिग्लोटिस, एपिग्लॉटिस, तो नहीं उसके ये ऊपर है। ये आपको बाहर से नजर नहीं आएगा, ये उभरी हुई हड्डी नहीं है बेटा। नहीं, एपिग्लॉट, जी जी, बात मैं वो कह रहा हूँ कि वो ओसोफेगस के ऊपर भी होता है वो लिड। एसोफेगस के ऊपर नहीं होता। बहुत अच्छा सवाल है, मैं आपको एसोफेगस का भी बताता हूँ। बेटा एसोफेगस भी आमतौर पर बंद होती है, ये मैं अब आपको बता देता हूँ। दिस इज नॉट रिटन इन योर बुक बट लेट मी टेल यू। एसोफेगस जो है वो आमतौर पर बंद होती है। कैसे बंद होती है, एसोफेगस के अंदर जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है और इस तरह की वेव्स क्रिएट हो रही होती हैं, लेकिन यहाँ ऊपर से एसोफेगस बंद होती है, और इसको आप मेडिकल की जबान में कहते हैं एसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर जो है वो स्पेशल किस्म के लॉक्स को कहते हैं, और ये लॉक्स हमारे गट में बहुत जगहों पर होते हैं। जैसे यहाँ पर भी स्फिंक्टर मौजूद होता है, एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में भी एक अदद स्फिंक्टर होता है, ठीक है।
आगे भी कई स्फिंक्टर होंगे, मैं बताता जाऊंगा। तो एसोफेगस आमतौर पर बंद होती है जब तक आप swallowing की कमांड नहीं देंगे। जैसे ही आप swallowing की कमांड देते हैं, एसोफेगस ओपन हो जाती है। सो दिस इज, आपका सवाल बहुत अच्छा है इस लिहाज से कि ये क्लोज ही होती है, दिस इज नॉट ओपन ऑलवेज। अच्छा, एक और बात अब आपको यहां पर बताऊं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलमोस्ट नो एयर, एयर आमतौर पर नहीं होती, ठीक है। बाहर की एयर नहीं, गैसेस होती हैं, और गैसेस डेफिनेटली हो सकती हैं, इंटेस्टाइन में भी प्रोड्यूस होती हैं, स्टमक में भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, लेकिन गैसेस होना और एयर होना एक और बात होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नहीं होती, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किसी रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हो रही है, वो एक अलग बात है। जैसे आप अगर फैट्स खाते हैं, आप अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इवन सल्फर भी प्रोड्यूस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। इवन जो है वो और भी जो है वो कुछ गैसेस, नाइट्रोजन और उस तरह से कुछ गैसेस प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये गैसेस जो ऑक्सीजन है, ये मौजूद नहीं होती। तो वो इसी वजह से नहीं होती कि एयर आपके उसमें नहीं जा सकती, आपके एसोफेगस में नहीं जा सकती। आपका क्योंकि वो ओपन होता है, वो क्लोज होता है, एसोफेगस क्लोज होती है, ठीक है। और ये जो आप करते हैं ना, आप स्ट्रॉ स्ट्रॉ से जब आप सक करते हैं बॉटल को, वो जो स्ट्रॉ से सकिंग है, वो बेसिकली वो भी आपकी सांस की नाली में नहीं जा रही। हम कहते हैं कि हम सांस अंदर खींचते हैं तो स्ट्रॉ से जाता है। वो आप एक खास अंदाज में अपना एसोफेगस ओपन करते हैं, वो जो वैक्यूम बनता है उसके जरिए जो बॉटल है या जो भी आप जूस वगैरह सब कर रहे हैं, वो उसके जरिए जाता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट रीजन स्टार्ट होता है, याद रखिए कि अभी हम इस वक्त गट पढ़ रहे हैं, ठीक है। गट गट का वो रीजन जिसको आप एसोफेगस कह रहे हैं। आप अगर एसोफेगस को डिस्कस करने लगे, बेटा एसोफेगस जो है, दिस इज ऑल्सो नोन एज फूड कनाल। इसको आप ग्लटर भी कहते हैं, ग्लटर का नाम भी देते हैं, ठीक है। जो ग्लटर या फूड कनाल है, इट इज नेवर इन द स्मूथ शेप, रादर इट इज इन अ zigzag मैनर। सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रख लीजिए कि आपका जो फूड यहाँ से नीचे उतरता है, ठीक है, आपके माउथ से नीचे उतरता है और नीचे उतर के वो आगे को आ रहा होता है, दिस फूड इज कॉल्ड एज बोलस। दिस पार्टिकल ऑफ फूड विच हैज बीन डाइजेस्टेड इन द माउथ, जितना को डाइजेस्ट करना था वो कर लिया आपने, ठीक है। इसको आपने अमाइलेज के जरिए भी कुछ ना कुछ डाइजेस्ट कर लिया। इसको आपके पास एक एंजाइम था टेलिन, उसके जरिए भी आपने इसको डाइजेस्ट कर लिया। फिर आपने इसको लुब्रिकेट भी कर लिया। ये तीनों काम किसके जरिए हो रहे हैं बेटा? ये तीनों काम आपके सलाइवा के जरिए हो रहे हैं। जब ये सब हो गया, तो उसके बाद अब ये जो ब्लैक पार्टिकल ऑफ फूड यहाँ बना हुआ है, जिसको आपने बोलस कहा है, ये अब नीचे उतरना शुरू होता है। ये जो आपकी एसोफेगस है, ये एक खास तरह की वेव लाइक मूवमेंट जो है वो करती है, वेव लाइक मूवमेंट। और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। दिस वेव लाइक मूवमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, ये वेव लाइक मूवमेंट अगर आपके इसमें ना हो, आपकी ये जो एसोफेगस है, इसमें ना हो, देन इट वुड नॉट बी प्रोसीडेड टुवर्ड्स द स्टमक। आपका निवाला यहीं स्टक हो जाए, ठीक है, यहाँ आगे की तरफ मूव ना कर सके अगर ये पेरिस्टालसिस ना हो। और ये पेरिस्टालसिस कहाँ से कहाँ तक होती है? ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये आपके एनल पोर्शन तक जाती है, यानी आपके इंटेस्टाइन के एंड तक ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चल रही होती है। ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि ये जो वेव लाइक मूवमेंट है, ये सिर्फ एसोफेगस में नहीं है, बल्कि ये एंड तक जाती है, ठीक है। अच्छा, ये वेव लाइक मूवमेंट होती कैसे है? मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि दिस एसोफेगस इज मस्कुलर, इसके अंदर मसल्स होते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एसोफेगस। आप अगर इसकी एक मैग्नीफाइड लुक लेते हैं, तो आपको पता लगेगा कि जो एसोफेगस होती है, इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं। इसको आप अगर डक्ट के तौर पर बनाएं, ऐसे, तो ये जो एसोफेगस होती है, इसके अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं। एक वो मसल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स।
और दूसरे वो होते हैं जिनको आप कहते हैं सर्कुलर मसल्स। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स कहाँ होते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल मसल अलोंग द लेंथ हुआ करते हैं हमेशा। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल का वर्ड होता है मतलब होता है अलोंग द लेंथ, और जो सर्कुलर मसल होता है वो जाहिर सी बात है वो अलोंग द सरकमफेरेंस है। जो सरकमफेरेंस होती है उसके इर्द गिर्द होता है। ठीक है, जैसे ये है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल है, और ये जो आपको नजर आ रहा है गोलाई में ये सर्कुलर मसल है। दीज आर सर्कुलर मसल्स। अच्छा, अब मुझे बताइए कि मसल्स का क्या काम होता है? एक मसल है वो इतना है, मसल का क्या काम होता है? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी जिससे बहुत बस बिल्कुल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होगा कि अगर ये मसल इस तरह खींचेगा ना तो ये छोटा और मोटा हो जाएगा, इतना सा रह जाएगा। अब इसकी आप लेंथ देख लीजिए, ये कंपैरेटिवली इसकी लेंथ देख लीजिए। ये जो मसल है ये छोटा और स्वेल हो जाएगा। ठीक है, इट वुड बी स्वेल, सोलन। अच्छा, उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल है ये अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये पूरी एसोफेगस को क्या कर देगा? ये पूरी एसोफेगस को दरमियान में से स्वेल कर देगा, और साइड्स जो हैं वो स्मूथ रहेंगी। जिस जगह पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल, फॉर एग्जांपल अगर इस जगह पर लॉन्गिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जगह स्वेल कर जाएगी, ये जगह दोनों साइड से लॉन्गिट्यूडिनल मसल हरकत में आएंगे और ये जगह स्वेल कर जाएगी, बाकी पूरी एसोफेगस स्मूथ रहेगी। ठीक है, नीचे भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है, इधर भी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। अब आइए अगली बात के ऊपर। अब एक अगली बात सेकंड क्या? के लिए रुक सकते? जी जी बताइए। घर में कोई भी नहीं है तो मैं दरवाजा खोल कर। जी जी जरूर जरूर जरूर। हाँ जी ठीक है, आ गया मैं। ओके, अब अगली बात पे आइए। अब अभी हमने लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का एक्शन देखा। अब फर्ज करें कि आपके पास वंस अगेन ये एक आपके पास डक्ट है। ठीक है, या ये आपके पास एक रबर का एक जो है वो छोटी सी डक्ट है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप इसकी सरकमफेरेंस के अलोंग एक धागा बांध देते हैं, धागा बांधते हैं और उस धागे को आप दोनों तरफ से खींचते हैं। धागा क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ये इस रबर पाइप को क्या होगा? ये दरमियान में र- से क्या हो जाएगी? अंदर को दब जाएगा वो। स्क्वीज हो जाएगी। ये काम किसका है? ये काम सर्कुलर मसल्स का है। सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये दरमियान में से एसोफेगस को क्या कर देंगे? ये दरमियान में से एसोफेगस को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, ये दरमियान में से एसोफेगस को कंस्ट्रिक्ट करके, और उसके बाद जो है वो उस जगह पर अभी इस इन दोनों का फंक्शन क्या हो सकता है, इन दोनों का काम क्या हो सकता है इस पूरी एसोफेगस में? गौर कीजिएगा। अभी मैं एक मूवमेंट ड्रॉ करने लगा हूं, इसको गौर कीजिएगा। अच्छा जी।
इसको एक और अंदाज से करेंगे। ये जो मैंने रेड में बनाया है ना, ये एसोफेगस का ओरिजिनल साइज है, ठीक है। ये ओरिजिनल साइज है, ओरिजिनल कह लीजिए इसका साइज। अब गौर कीजिए, यहां पर कुछ जगह आपको स्क्वीज नजर आ रही हैं और कुछ जगह आपको स्वॉलन नजर आ रही हैं। जिस जगह पर आपका बोलस होगा ना, बोलस यानी वो निवाला जो आपने निगला है, उस जगह से आपकी इंटेस्टाइन को स्वेल किया जाएगा। स्वेल करने में कौन रोल प्ले करता है? हम्म। अ, जिस जगह, जी, मतलब पेरिस्टालसिस की बात पूछ रहे हैं तो पेरिस्टालसिस में मसल्स ही करेंगे, मसल्स एक साइड से बांध करेंगे। कौन से मसल, मसल की टाइप पूछ रहा हूँ। स्वेल करने में कौन से मसल रोल प्ले कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूड, एक सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। लॉन्गिट्यूड इसका मसल है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर ये एसोफेगस अपने ओरिजिनल साइज से ज्यादा स्वेल हुई है, तो यकीनन इस जगह व्हाट इज एट वर्किंग, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर एट वर्किंग। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस पोर्शन, देयर आर सर्कुलर मसल्स वर्किंग, ठीक है। और सर्कुलर मसल्स ने क्या किया हुआ है एक्चुअली? अब क्या होगा, गौर कीजिएगा, ये सर्कुलर मसल आहिस्ता आहिस्ता आगे को धकेलेंगे इस आपके बोलस को। ये बोलस आगे को जाता जाएगा। अब यहां भी एक बोलस पड़ा हुआ है, ये बोलस भी आगे को जाता जाएगा, जाता जाएगा। इसका मतलब है कि ये असल में सर्कुलर मसल क्या कर रहे हैं, ये हर बोलस को आगे धकेल रहे हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स जो हैं, ये हर बोलस के लिए इस एसोफेगस में जगह बना रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का काम है कि जगह बनानी है, सर्कुलर मसल्स का काम है कि उस बोलस को आगे की तरफ धकेलना है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एसोफेगस। और ये अब देखिए, अब जो मूवमेंट मैं शुरू से बना रहा हूं एसोफेगस की, वो ये बना रहा हूं मुस्तकिल। अब ये जस्टिफाइबल होगी। अब आपको समझ आ जाएगा कि मैं इस तरह से क्यों ड्रॉ कर रहा हूं मुस्तकिल इसको। क्लियर हो गया? अच्छा हाँ जी, अगर हम क्या नाम है, मतलब कि जैसे हम एक नवाला लेते हैं तो वो हम्म। ऑस्ट्रोफेगस में एक टाइम पे एक ही बोलस जाता है मतलब पेरिस्टालसिस करता है, या फिर काफी इकट्ठे भी हो जाते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा सारा निवाला लिया, आपने चबा लिया, ठीक है। फिर उसके एक हिस्से को आपने, जैसे अक्सर आपने फील किया होगा कि एक निवाले के, आप एक निवाले को पूरा एक निवाला नहीं निकल सकते आप, बल्कि क्या करते हैं, थोड़ा सा निकलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसी निवाले का एक और हिस्सा निकलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसी निवाले का। ये डिपेंड करता है कि आपके एसोफेगस में जाने के काबिल कोई निवाला हुआ है या नहीं। ये आपके काबू में नहीं होता। ये आपका अपना नर्वस सिस्टम आपको बताता है कि नाउ यू कैन एंगल्फ इट। वो जितना पीछे जाता रहता है छोटा होने की वजह से, उतना ही यहाँ से वो एसोफेगस उसको रिसीव करने के लिए तैयार रहती है। तो एक टाइम पे आपका एक रोटी का निवाला कभी भी पूरा नहीं जा सकता, वो थोड़े थोड़े चंक्स में जाता है। तो इस वजह से एक टाइम पे एक एसोफेगस में 5 या 6 बोलस हो सकते हैं। अब यहां पर एक और चीज जो मैं ड्रॉ करना भूल गया, वो क्या है? वो है ये यहाँ। बेटा ये जो जहां से आपका स्टमक शुरू होता है ना, उसके जस्ट ऊपर एक कार्टिलेज का, जस्ट लाइक अ पर्दा, कर्टन होता है, ठीक है। कार्टिलेज फ्लैप होता है। ये कार्टिलेज का फ्लैप या जो पर्दा होता है, ये एक्चुअली आपकी थोरेक्स कैविटी को सेपरेट करता है एब्डोमेन से। thorax cavity is separated with from abdomen with the help of this cartilage। इसको आप क्या कहते हैं? डायाफ्राम। इस पूरे पर्दे को, एक्चुअली जो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इस पूरे पर्दे को, इस पूरे फ्लैप को आप नाम देते हैं डायाफ्राम का। और इसका रोल गैशियस एक्सचेंज में होता है, ब्रीदिंग में होता है, वो इंशाल्लाह तब पढ़ेंगे, ठीक है। जी बेटा, कोई सवाल? नहीं, हो गया क्लियर।